हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप ये वीडियो क्लिप देखो पहले। Hi, batch. हाँ. Yeah. Vishali Singh. Yeah. So I asked him. He's like कि यार पूरी ये स्ट्रैटेजी है तो मैंने वैसा कर लिया, नंबर फिर भी नहीं है. तो and for everyone, I think they'll be interested to know this. So I met UPSC member Mrs. Preeti Sudan. नंबर कैसे आते हैं, मतलब पूछ कैसे बैठता है, वो क्या कैसे, अब तो बता दो. He's like कि UPSC में every member works on a need to know basis. Yeah. पर नहीं पता कि कौन. अब जरा इसके बारे में वीडियो पॉज करो और सोचो मैम ने क्या बोला. हमने बोला कि यूपीएससी में एवरी मेंबर वर्क्स ऑन नीड टू नो बेसिस. 2 सेकंड वीडियो को पॉज करो और सोचो. तो यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस में हर इंसान को उतना ही मालूम होता है जितना कि उसके काम के लिए ज़रूरी है. किसी के पास भी पूरी पिक्चर नहीं होती. और इस मोमेंट पे मुझे एक इमेज याद आई, द एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन वाली. मैं दिखाता हूँ. बिल्कुल यही सीन है यूपीएससी मार्केट का. मैं आपको दिखाता हूँ. सी दिस इज द पिक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसमें मैंने लिख दिया यूपीएससी का हाथी. ये काफ़ी वैसे फेमस स्टोरी है. इस इमेज का नाम है द एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन. इसमें जितने भी लोग हैं सारे अंधे होते हैं. तो इनको ये बोला जाता है कि आप हाथी को टच करो, फील करो, छुओ उसको और आप डिस्क्रिप्शन दो कि हाथी कैसा दिखाई देता है. अब लग जाते हैं क्योंकि बेचारे अंधे हैं. जो कुछ पूंछ पकड़ते हैं बोलते हैं इट्स अ रोप. जो पीठ और पेट पकड़ते हैं बोलते हैं इट्स अ बॉल. कान पकड़ने वाला भाई बोलता है इट्स अ फैन. दांत पकड़ते हैं बोलता है इट्स अ स्पीयर, भाला जैसा एकदम. जो उसकी सूंड पकड़ते हैं स्नेक, और वैसी जो उसके पैर पकड़ते हैं बोलते हैं इट्स अ ट्री. अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यूपीएससी का मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है, समझाता हूँ. पेपर ले लेते हैं, मैंने बना रखा है. शुरू करते हैं. दिख रहा है इसमें, दिख रहा है. अब जब सवाल आता है कि यूपीएससी कैसे पास करें तो वही हाथी वाला हाल होता है. कोई बोलता है करंट अफेयर कर लो, करंट अफेयर इज द किंग मेकर. फिर कोई बोलता है आंसर राइटिंग कर लो, दैट इज द सक्सेस. फिर बोलता है कि एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर ही बाइबल है. कुछ आते हैं कि फलाना कोर्स ले लो, दैट इज गेम चेंजर. फिर आता है कि कोचिंग का फंडा, फलाने कोचिंग का फंडा चल जाता है, और इत्यादि एक्सेट्रा फलाने ढिमकानी बातें. अच्छा तो क्या करें फिर? अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बातें झूठ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं लोगों के लिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सब झूठ है. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एवरी वन हैज़ अ पार्शियल ट्रूथ. सब अपने हिस्से का हाथी डिस्क्राइब कर रहे हैं. यूपीएससी एक बहुत बड़ा हाथी है और सारे लोग हैं अंधे. सब अपने हिस्से का पजल पकड़ के उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. एवरी वन हैज़ अ पार्शियल ट्रूथ. तो सवाल आता है फिर क्या करें? हाउ डू वी डू देन? व्हाट डू वी डू देन? हाउ टू राइड द एलिफेंट? व्हाट इज द मेथड इन द मैडनेस? तो मेथड इन द मैडनेस है, लेकिन सिंपल भी है और डिफिकल्ट भी. क्या कैसी बातें बोली मैंने? सिंपल भी, डिफिकल्ट भी. हाँ, थोड़ी अजीब बात बोली मैंने, लेकिन समझाता हूँ. सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन सिंपल या डिफिकल्ट क्यों है? हाथी को छू छा के पता लगाना मुश्किल है. हमें उस पर सोचना पड़ेगा जो हाथी खुद से बोले. उसके आवाज़ पे फोकस करना पड़ेगा. गज की गरज पे ही फोकस करके हमें समझ आएगा कि हाथी की पूरी शेप क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, कितना बड़ा है, कितना खूंखार हो सकता है, खूंखार है भी या नहीं. उसके डायमेंशंस की असली डेप्थ हमें उसकी आवाज़ से ही पता चलेगी. वो आवाज़ जो उसके सिस्टम से निकल के आएगी. और उसके सिस्टम से क्या निकल के आता है? सिर्फ सिलेबस और पीवाईक्यू. वरना और भी सोचो, यूपीएससी अपने एग्ज़ाम के बारे में कितना ही कुछ हो पढ़ना. एक नोटिफिकेशन आती है, डेटशीट आती है, सिलेबस हमें पता होता है, पीवाईक्यूज आ जाते हैं. उसके बाद पेपर होने के बाद साल भर बाद एक आंसर की आती है. मतलब साल भर बाद एक आंसर की आती है. उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता. यही 2 हिंट हैं यूपीएससी जो छोड़ता है हमारे लिए. इसी तरीके से वो कन्वे करता है अपनी लैंग्वेज, और हमें इन्हीं को पकड़ना है. सब्जेक्टिव रियलिटी से हटकर जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सिलेबस कि क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है. और सिंपल है ये 2 ही चीज़ है, सिलेबस और पीवाईक्यू. येट डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये करने में निकलती है जान.
ऑफ कोर्स ये किसी कोई और हमारे लिए करके दे सकता है, PYQ एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन असली अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है जब हम खुद से इसको एनालाइज करें, खुद को सिलेबस डिकोड करें, खुद से PYQ एनालाइज करें, और तब हमें अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी कि असली डायमेंशंस क्या हैं हाथी के। वरना बाकी जो मार्केट में चल रहा है, जस्ट डिफरेंट ब्लाइंड मैन शाउटिंग देयर ओन विजन, सब अपने अपने हिस्से का हाथी डिस्क्राइब करते रह जाएंगे और हम बीच में खो जाएंगे। क्योंकि असली बात तो ये है, क्योंकि नहीं पता किसी को भी, कुछ भी इंफॉर्मेशन आउट नहीं है कि मेंस कॉपी असली में कैसे चेक होती है, इंटरव्यू पैरामीटर्स क्या हैं, किस पैरामीटर्स में इंटरव्यूज़ में किस किस पैरामीटर पे क्या क्या मार्क्स मिलते हैं, किस पे मार्क्स घटते हैं। किसी को नहीं पता प्रीलिम्स में कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज के साथ आएगा इस साल, उसकी क्या फिलॉसफी है, क्यों ऐसे अतरंगी सवाल आ रहे हैं आजकल का पेपर तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो इस साल के पेपर्स हैं, चाहे वो CAPF का पेपर हो या फिर सिविल सर्विसेज का लास्ट ईयर का पेपर हो, पेपर बहुत ही अजीब आ रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या फिलॉसफी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी और बातें हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स ही शुरुआत कराते हैं इस भांगड़े की। कौन से भांगड़े की? भांगड़ा ये कि टॉपर्स नोट्स ले लो, स्ट्रैटेजी नई नई आती रहती हैं, फलाना कोर्स, ढिमकाना बैच, लेटेस्ट 2025 का नोट्स का एडिशन, मेंटरशिप ले लो, और बहुत सारी बातें। अब तो फाइनल मैसेज क्या है इस वीडियो का? फाइनल मैसेज ये है, राइट द एलिफेंट बाइट्स ओन रोर। राइट द एलिफेंट बाइट्स ओन रोर। कोई मेंटोर, कोई कोचिंग, कोई टॉपर हमें तभी फ़ायदा दे सकता है, हम उसका तभी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जब हमारी डायरेक्शन सही हो। हम उसको तभी अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे जब हमें हमारी डायरेक्शन पता हो, सिलेबस पता हो, PYQs पता हो। अदरवाइज सब नॉइज़ है। तो फाइनल मैसेज क्या है मेरा? फाइनल मैसेज है, डिकोड द सिलेबस, मास्टर द PYQ एंड रेस्ट इज जस्ट नॉइज़। आई होप मैं आपको कुछ अपना मैसेज कन्वे कर पाया हूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।